नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ बिन मईका कहाँ। उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता पायल, पर अब यह बात दोबारा कभी मत कहना कि माँ के जाने के बाद तुम्हारा मईका ख़त्म हो गया। क्यों, हम सब तुम्हारे अपने नहीं हैं क्या? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? यह घर आज भी उतना ही तुम्हारा है जितना माँ के समय था। और सुनो, तीज तो मैं तुम्हारे साथ ही मनाऊंगी। तुम यहाँ नहीं रुक सकती तो क्या हुआ, हम सब वहाँ तुम्हारे घर आ जाएंगे पूजा के लिए। चलो अब आंसू पोंछो और चलो मेरे साथ शॉपिंग के लिए, तुम्हारे और तुम्हारी सासू माँ के लिए साड़ियाँ लेने। दिव्या ने अपनी नंद के आंसू पोंछते हुए कहा। 3 साल हो गए पायल की माँ को गुजरे, पर ऐसा कोई मौका नहीं था जब उसने अपनी माँ की कमी महसूस ना की हो। पायल, अंकित और उनके मम्मी पापा का एक छोटा सा सुखी परिवार था। वैसे तो पायल अंकित से 1 साल छोटी थी, पर उसकी शादी हो चुकी थी। उसकी शादी के 2 साल के बाद अंकित की शादी की बातें घर पर शुरू हो गई थी कि अचानक बहुत बड़ी अनहोनी हो गई। पायल और अंकित की मां की अचानक एक दिन हार्ट अटैक के कारण मृत्यु हो गई। उनके जाने के बाद उनका परिवार एकदम से बिखर गया। ससुराल में बड़ी बहू होने के नाते अपने ससुराल के प्रति भी पायल की जिम्मेदारी बहुत थी। इसीलिए चाह कर भी वह अपने पापा के पास ज़्यादा दिन नहीं रह सकती थी। पापा से काफ़ी करीब थी पायल, इसीलिए बीच बीच में घर को संभालने के लिए आती रहती थी। माँ के जाने के बाद अब अपने भाई की शादी की जिम्मेदारी भी पायल के सिर पर आ गई। पर अंकित ने उसे बताया कि वह किसी को पसंद करता है और माँ से उसके बारे में बात करता उससे पहले यह अनहोनी हो गई। वह लड़की दिव्या दूसरी जाति से थी, इसीलिए अंकित पापा से कहने में डरता था। पापा को इस रिश्ते के लिए तैयार करने का काम उसने पायल को सौंपा। पायल के लिए भी यह काम आसान नहीं था, क्योंकि अभी तक पूरे परिवार और रिश्ते नाते में भी किसी ने इंटरकास्ट मैरिज नहीं की थी। पर पायल पापा की लाडली बेटी जो थी, उसकी बातों को कब तक इनकार करते वो। आखिर अपनी जिद छोड़नी पड़ी उन्हें भी। घर पर रीति रिवाजों को पूरा करने वाला कोई नहीं था, इसीलिए कोर्ट में शादी हुई और उसके बाद एक बड़ी सी पार्टी का आयोजन हुआ। उस दिन भी पायल के आंसू छलक ही उठे। घर पर नई बहू के आगमन से सब खुश थे, पर पायल को अपनी माँ की कमी खल रही थी। बेटे की शादी के लिए माँ ने और इकलौते भाई की शादी के लिए पायल ने बहुत अरमान सजाए थे, जो सब धरा का धरा रह गया। पायल को बहुत शौक था भाई की बारात निकले, छोटी छोटी रस्मों में भी खूब सारी मस्ती हो। पर यहाँ तो छोटी बड़ी हर चीज की जिम्मेदारी पूरी करने से पायल को फुर्सत कहाँ मिली जो वह अपने अरमान पूरे करती। माँ के जाने के बाद पापा ने घर को बिल्कुल वैसे ही रखा था जैसे माँ रखती थी। जब कभी पायल वहाँ आती तो उसे बहुत अच्छा लगता, पर अब चीज़ें बदलने लगी थी। घर के रख रखाव के साथ साथ उसके पापा का प्यार भी बदला हुआ लगने लगा उसे। अंकित की शादी के बाद जितने दिन पायल वहाँ रुकी, उसने दिव्या को जरा भी काम करने नहीं दिया, यह कहकर कि मेरे जाने के बाद तो घर आपको ही संभालना है, तो जब तक हूँ थोड़ी सेवा कर लेने दीजिए मुझे, फिर तो मैं मेहमानों की तरह 2-4 दिन के लिए आ पाऊंगी। शादी के 4-5 महीने बाद पायल ने सोचा कि अपनी नई भाभी के साथ तीज का त्यौहार मनाएगी, इसीलिए वह 1 सप्ताह पहले ही अपने पति के साथ मायके आ गई। वहां पहुंचकर देखा तो घर का रंग रूप बिल्कुल बदला हुआ था। पापा का प्यार जिस पर अंकित से ज़्यादा हमेशा ही पायल का हक हुआ करता था, वह भी अब दिव्या के साथ बट गया था। पापा के खाने पीने का तरीका, पसंद नापसंद सब बदल चुका था। पायल को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर उसने ऐसा जाहिर नहीं होने दिया। अपनी शादी के बाद पायल जब भी कभी मायके आती तो माँ बेटी एक साथ सोते थे। उसके पति और पापा दोनों अलग अलग दूसरे कमरों में। खाना खाकर पापा अपने कमरे में सो गए और दिव्या ने पायल और उसके पति के लिए दूसरा कमरा तैयार कर दिया। पायल चुपचाप उस रात सो गई। अगले दिन सवेरे उसकी नींद खुली। उठकर देखा तो भैया भाभी का कमरा बंद था। उसने खुद से ही चाय बनाई और हर बार की तरह इस बार भी अपने पापा के पास लेकर गई। उसे चाय लाता देख पापा ने कहा, अरे यह क्या चाय बनाकर लाई हो? पर बेटा, मैंने तो सुबह खाली पेट चाय पीना छोड़ ही दिया है।
अब रोज सवेरे वॉक पर जाता हूँ, लौट कर आने तक तुम्हारे भैया भाभी भी उठ जाते हैं। आज देर हो गई है उन्हें, थक गई होगी दिव्या, कल सोने में काफ़ी देर जो हो गई थी। कोई बात नहीं पापा, आपने सुबह की चाय छोड़ दी, पर मैं तो यहाँ आपके पास बैठकर चाय पी सकती हूँ ना। अपने जज्बातों को संभालते हुए पायल ने कहा। चाय पीकर कप रखने किचन में गई तो देखा वहाँ दिव्या थी। वह काम करते हुए अपनी माँ से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। माँ बेटी बातों में इतनी मशगूल थी कि पायल कब वहाँ आई और चली गई उन्हें पता ही नहीं चला। पायल का मन तो पहले ही दुखी था। किचन से निकलकर जब तक वह हॉल में पहुंची तब तक उसे रोना आ गया और खुद को संभाल नहीं पाई। उसकी सिसकियों को सुनकर अंकित, दिव्या और पापा भी वहां आ गए। सब उससे उसके रोने की वजह पूछने लग गए, पर उसने कुछ नहीं कहा। सब ने सोचा कि माँ को याद करके वह रो पड़ी। सब ने उसे सांत्वना दी। पायल ने खुद को संभाला और कमरे में जाकर उसने अपने पति से कहा कि उसे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है और वह अपने घर वापस जाना चाहती है। इसीलिए कोई बहाना बनाकर शाम तक वहाँ से चले जाएंगे वे लोग। उसने नाश्ते के समय सबके सामने कहा कि उसे अपने ससुराल वापस जाना होगा। वहाँ उसकी सास की तबीयत ठीक नहीं है। यह सुनकर पापा ने कहा, अरे ऐसे कैसे, उनकी तबीयत खराब हो गई। अब ऐसी बात है तो तुम्हें रोक भी नहीं सकते, पर तुम चली जाओगी तो यहाँ दिव्या अपना पहला तीज कैसे करेगी। कोई बात नहीं, उसे उसके मायके भेज देंगे, वहीं अपने माँ के साथ पूजा पाठ जितना हो पाएगा कर लेगी वह। पायल ने कहा, हाँ भाभी अपने मायके जा सकती है, अच्छा ही रहेगा उनके लिए भी। मुझे तो अपनी सास के पास जाना जरूरी है। मायका तो माँ के साथ ही खत्म हो गया, अब केवल ससुराल है। सासू माँ की जिम्मेदारी से मुंह कैसे मोड़ सकती हूँ। माँ के जाने के बाद जब भी यहाँ आई सिर्फ जिम्मेदारी ही पूरी की मैंने। इस बार यह सोचकर आई थी कि अब केवल मायके का सुख भोगूंगी, पर नहीं, माँ नहीं तो मायका कहाँ। इतना कहकर फिर से रो पड़ी पायल। दिव्या को पायल के दर्द का एहसास हुआ। उसने उसे समझाया और अपना भाभी होने का फर्ज भी निभाया, पर माँ तो माँ है, उनकी कमी पूरी करना संसार में किसी के लिए संभव नहीं। पायल भी अपनी जगह गलत नहीं थी, पर इंसान किसी भी बदलाव को सहजता के साथ स्वीकार नहीं कर पाता। माँ के जाने का दर्द हर छोटी बड़ी बातों में छलक ही जाता है। समय केवल घाव को भरता है, पर जो खाली स्थान किसी के जाने से रह जाता है वह कभी नहीं भरता। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।